हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप शानदार जिंदाबाद होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में आप जानते ही हैं टोटल 22 भाग होते हैं। 22 भाग में हमने 4 भाग पढ़ लिया है। आज हम 5वां भाग शुरू करेंगे। 5वां भाग में हमारी विधायिका आएगी, न्यायपालिका आएगी। ये संघ की एक कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 चीज़ें आती हैं संघ में। ठीक है। और इस संघ में जो हमारे लिए रन करती रहती हैं, और ये पार्लियामेंट है, जो कि पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। और जो कि पार्लियामेंट में आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स अवेलेबल कराया जाता है जीएस का। अगर आप भी जीएस की तैयारी एकदम अपनी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, जीएस की एक शानदार तैयारी चाहते हैं और जीएस का एक बेहतरीन नोट्स चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की तीनों स्तंभ आपने जान लिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद का अध्यक्ष होता है और संघ का भी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 में बताया गया है। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124 CJI के माध्यम से बताया गया है। ठीक है। और 30 अदर जजमेंट इसके होते हैं उच्चतम न्यायालय में। अब आइए संघ की कार्यपालिका को समझते हैं। आर्टिकल 52 से 78 तक प्रेसिडेंट जो होता है, आर्टिकल 52 से 62 तक में लिया गया है। प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो यूएसए से लिए गई हैं। जो महाभियोग भी राष्ट्रपति ही लगाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, यो आर्टिकल 108 अनुच्छेद 61 के द्वारा लगता है। ठीक है। और ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। यह भी उसमें बात लिखी गई है। भारत का प्रथम नागरिक होता है प्रेसिडेंट। ठीक है। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी प्रेसिडेंट ही होता है और केंद्र के संघों का भी अध्यक्ष वही होता है। समझ गए आप। अब आइए राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आर्टिकल 54 में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले निर्वाचन भारत के प्रेसिडेंट के फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुआ था। 1952 में राष्ट्रपति का पहला निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए पहली बार वोटिंग हुआ था 1952 में। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति का पद बने थे 24 जनवरी 1950 को। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे CRJ गोपालाचारी, जो कि 24 जनवरी 1950 को सेवानिवृत्त हो गए थे। LS यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के मिलाए जाते हैं। 543 सदस्य होते हैं और 238 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं में मिनिमम 60 सदस्य और मैक्सिमम 500 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। अब आइए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पास्ट सिस्टम, जो कि एकल मतदान प्रणाली है, ये आर्टिकल 55 में बताया गया है। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसका हमने पॉलिटी का पहला भाग पढ़ा दिया है। और आप पहला भाग देखेंगे उसमें हर एक चीज़ को गहराई से बताया गया। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस एक लाइन पढ़ के आपको इस चीज़ों को याद करना है। ठीक है। जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले गए हैं। बस लिखा नहीं गया है कि ये इस एग्ज़ाम से लिया गया, बस आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में है और जो क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। अब जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है SSC के द्वारा और कई सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है यह एकल मतदान प्रणाली के संक्रमणीय है और ये पहले खंभा छूने की रीति है। ठीक है। आवेदन पत्र भरा जाएगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगा और 50 लोगों का
समर्थन होगा तब यह प्रस्ताव आपका पास होगा, और 50 लोगों का मंत्र अनुमोदन होगा तब अनुमोदक आपको बनाया जाएगा, तथा 5,000 रुपये का आपको मतलब फार्म वार्म सब ये भरते हैं तो आप चुने आप उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इतना आसान नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, आप सभी जानते ही हैं, और इसका शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक कार्यकाल और स्टार्टिंग तक इसका मतलब रहता है। जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी दिन से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के नतीजे आने का दिन से। ठीक है, और राष्ट्रपति के अपने पद की शपथ ग्रहण करने के दिन से, और राष्ट्रपति के पहले दिन अपने कार्यालय में जाने से, राष्ट्रपति के प्रथम दिन संसद में जाने से, और सरकार का कार्यकाल प्रेसिडेंट के संसद में जाने से। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 में बने थे और 1962 तक रहे थे। ठीक है, 1952 में हालांकि चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, तो ये पहले ही इनको बना दिया गया था। 1950 में ही जब भारत ने संविधान को अपनाया था उस समय इनको बना दिया गया था, तो फिर से चुनाव हुआ तो इन्हीं के पक्ष में सारे उठ गए थे, तो इसलिए ये इनको बनाया गया था। ठीक है, अब तो सब 5 वर्ष के बाद सबको निष्कासित कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं सब। लेकिन ये ऐसे राष्ट्रपति है जो सबसे लंबे समय तक अपने कार्यकाल को संभाले थे। ठीक है, एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? बट इन यूएसए ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर ये एक ही बार आप राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, 2 बार नहीं बन सकते हैं, लेकिन यूएसए 2 टाइम्स मतलब है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है, आपको 6 बिंदुओं में बता रहे हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट किसी भी कोई भी नहीं, वह साक्षर होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह एलएस का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, वही बनेगा। और राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें क्या होती हैं? राष्ट्रपति कार्यकाल सदैव राष्ट्रीय राजधानी या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समीप होना चाहिए, और भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, आप राष्ट्रपति बन गए हैं तो आप किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, हाँ, आप निष्पक्ष रहेंगे, एकदम न्यूट्रल रहेंगे। राष्ट्रपति के शपथ जो कि सीजेआई यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का अध्यक्ष वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो भी दिला सकता है। शपथ 25 जुलाई को ग्रहण करता है, और 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ग्रहण की थी भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जो स्टार मार्क किया गया है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ऐसा श्लोकता जो कि जनरल जिस पर महाभियोग लगा था वारेन हेस्टिंग 1785 में ब्रिटिश संसद ने लगाया था, बट भारत में अभी तक नहीं लगा है किसी पर भी। ठीक है, 361 ये महाभियोग अनुच्छेद 61 से 61 में इसके बारे में बताया गया है। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। ठीक है, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, 100 कुछ मेंबर यानी जितने मतलब जो सदस्य होते हैं लोकसभा में उसका 1/4 हिस्सा अगर व्यक्ति रहेंगे तभी लोकसभा शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि लोकसभा में 5 लोग आए हैं तो चलेगा, ऐसा नहीं है, इतनी अनुपस्थिति अनिवार्य है तभी यह चलेगा। देन 14 दिन के बाद नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है और इस्तीफे की मांग की जाएगी।
अगर वो नहीं देगा तो महाभियोग उस पर लगाया जाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जानते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए, 6 महीने के दौरान। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो रहे थे 1962 से 1967 तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन की, और वीवी गिरी भी थे। ये सब राष्ट्रपति के पद पर जो जो रहे हैं कितने समय तक, ये कार्यकाल पूछता है, तो उन सब का मैंने कार्यकाल लिख दिया है और कौन कब तक रहा है। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक रहे, 2022 से अभी द्रौपदी मुर्मू है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं इसके पास। कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, और भारत का राष्ट्रपति भारत के निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मंत्रिपरिषद का, राज्यों के राज्यपाल का, भारत का महान्यायवादी का, भारत का महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक, ये जो यूपीएससी होता है ना, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष इत्यादि, ऐसे ही सब लिस्ट है जो राष्ट्रपति के द्वारा ये सब चुने जाते हैं। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपने जाना और समझा। और विधायिका की शक्तियाँ जो हैं आर्टिकल 79 में बताया गया है। इस आर्टिकल के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है तथा राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष होता है। ठीक है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाता है, और 2 सत्रों को बीच की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। लोकसभा को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। आर्टिकल 86 के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है जब कोई बिल पास ना हो तो। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार ये सब क्वेश्चन है, और ये हम आपातकालीन शक्तियाँ, आइए अभी इसे जानते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं शून्य शक्तियाँ और ये सब न्यायिक शक्तियाँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए आपातकालीन शक्तियाँ जो कि इमरजेंसी पावर होती हैं। आर्टिकल 352 में बताया, ये हालांकि मैंने आप सभी को बताया है आपातकालीन के बारे में, तो उम्मीद है पहला भाग जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी का, मैंने उस पर पहला भाग लिखा तो नहीं है लेकिन इस पर लिखा हुआ है। इस पॉलिटी का मैंने इंडियन पॉलिटी के नाम से सब मैंने अपलोड किया है, तो आप इसे सब देख लीजिए एक एक करके। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए की योग्यताएं ये सब है, बताया गया है। भारत में कब कब इमरजेंसी लगा है, कब कब नहीं लगा है आपातकालीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आप इन सभी बातों को पढ़ लीजिएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आप इन्हें इसमें कुछ समझाना नहीं है। ठीक है। आप एक एक बार पढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर कहीं भी अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट में अपना प्रश्न दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।